वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। सर्वप्रथम तो मैं आप इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के जो आयोजक त्रयी हैं, विनायक पालीवाल, ललित बोहरा और अक्षय राजपूत, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपका अभिनंदन करती हूँ कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में और इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। हेलो, हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है, ठीक है। विशेष रूप से ललित बोहरा का, हाँ हाँ, विशेष रूप से ललित बोहरा का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने काव्य पाठ को प्रस्तुत करने का सुंदर अवसर दिया। और इस कार्यक्रम में पधारे हुए विशिष्ट कविगण, जिनमें मैं कुछ लोगों को तो जानती भी हूँ, प्रोफेसर कमल चंद्र योगी जी हैं, डॉक्टर इंदिरा खत्री जी, डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी, डॉक्टर शंभुनाथ झा जी, डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज, प्रोफेसर सतीश कपूर जी और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय विद्वान कवि विद्वद्गण हैं, पंकज शास्त्री जी, नितेश शाह जी, कवि पंकज जैन जी और कवि सुनील दत्त मिश्रा जी और अन्य जिनके भी नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, छूट गए हैं, उन सभी अन्य सम्मानित कविगणों को और विशेष रूप से राजस्थान लेखिका साहित्य संस्थान जयपुर की सह सचिव कवियत्री रेणु शब्द मुखर्जी को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने में उन्होंने जो अपना आशीर्वाद इन बच्चों को दिया। तो सर्वप्रथम मैं एक ऐसी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि इन तीनों बालकों से ही संबंधित है। इन्होंने जो नवस्वर अपने इस संस्था का नाम रखा है, इसी नवस्वर को आगे बढ़ने और इसे आगे उभरने का अवसर हम सभी को देना चाहिए। यही मैं एक नए जीवन की शुरुआत और जिंदगी के सुहाने सफर के रूप में ये कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता बहुत छोटी है, इन बच्चों के लिए मैंने विशेष रूप से तैयार की है। ये जीवन नित नव गीत है मित्रों, इसे गाओ तुम जी भर के। ये जीवन नित नव गीत है मित्रों, इसे गाओ तुम जी भर के। जिंदगी जो है एक गीत के समान है, इसमें बहुत सारे संघर्ष और बहुत सारे बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं, पर हमें कभी इनसे हार नहीं माननी है और नित्य नवीन गीत जैसे हम गुनगुनाते हैं, वैसे ही हंसते खेलते आगे बढ़ते हुए इस जिंदगी को मधुर स्वर से हमें गीत के रूप में गाना चाहिए। तो ये जी अब आगे आगे। ये जीवन नित नव गीत है मित्रों, इसे गाओ तुम जी भर के। जकड़ो न इसको तुम किसी परिवेश में यारो, जकड़ो न इसको तुम किसी परिवेश में यारो। पकड़ो न परिंदे को किसी पिंजड़े के आरो में। सप्त स्वरों की वेला से निकल करके हो, सप्त स्वरों की वेला से निकल करके नव स्वर को भी अवसर दो उभरने का निखरने का। कि नव स्वर को भी अवसर दो उभरने का निखरने का। ये जीवन नव नित नव गीत है मित्रों, इसे गाओ तुम जी भर के। जकड़ो न इसको तुम
किसी परिवेश में यारो। बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत के लिए। विशेष रूप से मैंने इन बच्चों के लिए ये गीत लिखा था। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मैम। हाँ, मैं और अपनी अब मैं कविता प्रस्तुत आमंत्रित कर रही हूँ। 1 मिनट में प्रस्तुत कर रही जी हूँ, मैम। तो केवल आप। हाँ, जी मैम। आज हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये जीवन है वो स्त्री और पुरुष इन दोनों के ही आपसी सामंजस्य से चलता है। और विशेष रूप से मैं कहूंगी कि नारी का अपना एक बलिदान होता है, एक समर्पण होता है, और साथ में एक दृढ़ संकल्प होता है जिसके साथ वह आगे बढ़ती है और अपना भारतीय संस्कृति में योगदान देती है। तो आचार्य जयशंकर प्रसाद जी हुए हैं जिन्होंने एक कविता लिखी थी, आप लोगों ने भी किसी ने पढ़ी होगी, कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इतिहास रजत नक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो इसी की प्रथम पंक्ति को मैंने इसका आधार बनाया है और मेरी कविता का ये शीर्षक है, नारी तुझे प्रणाम। नारी तुम केवल श्रद्धा ही नहीं, नारी तुम केवल श्रद्धा ही नहीं, अतुलित बल का ओजस्वी धाम हो। नारी तुम केवल श्रद्धा ही नहीं, अतुलित बल का ओजस्वी धाम हो। नारी तुझे प्रणाम हो, नारी तुझे प्रणाम हो। तुम वीर शिवा की जननी हो, झांसी की पैनी धार हो तुम वीर शिवा की जननी हो, झांसी की पैनी धार हो तुम शासन की मर्यादा हो, दृढ़ता का आदर्श महान हो तुम शासन की मर्यादा हो, दृढ़ता का आदर्श महान हो नारी तुम केवल श्रद्धा ही नहीं, नारी तुम केवल श्रद्धा ही नहीं, भारत राष्ट्र का सशक्त आधार हो। नारी तुझे प्रणाम हो, नारी तुझे प्रणाम हो। अगला जो मेरा अंतरा है, इसमें मैंने जो विशेष रूप से हमारे जो विश्व की और विश्व में भी हमारे जो विश्व धरातल पर भारत की जो हमारी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपना परचम लहराया है, उनके लिए मैंने ये विशेष रूप से अंतरा लिखा है। और इसमें उनके नाम भी आपको निहित मिलेंगे, आप स्वयं ही समझ लेंगे कि मैं किन के लिए यह संकेत कर रही हूँ। तुम कल्पना की ऊंची उड़ान हो, तुम कल्पना की ऊंची उड़ान हो, कल्पना चावला। तुम कल्पना की ऊंची उड़ान हो, रूप का ऐश्वर्य हो तुम किरण सी प्रसरित शोभा हो, तुम किरण सी प्रसरित शोभा हो, माधुरी सी सुंदर मुस्कान हो माधुरी सी सुंदर मुस्कान हो नारी तुम केवल श्रद्धा ही नहीं, नारी तुम केवल श्रद्धा ही नहीं, संकल्प शक्ति का स्वाभिमान हो। नारी तुझे प्रणाम हो, नारी तुझे प्रणाम हो। तुम चंदा का नित पुरुषार्थ हो, चंदा कोचर जो कि उद्योग जगत में अपना स्वनाम धन्य है। तुम चंदा का नित पुरुषार्थ हो, मेधा की जन आवाज हो मेधा पाटेकर जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की पुरोधा रही हैं। तुम चंदा का नित पुरुषार्थ हो, मेधा की जन आवाज हो तुम अरुंधति का एक लक्ष्य हो, अरुंधति राय लेखिका के रूप में, तुम अरुंधति का एक लक्ष्य हो, मैरी का दृढ़ अभिमान हो मैरी का दृढ़ अभिमान हो मैरी जो मैरी कॉम है मुक्केबाजी में जो सर्वप्रथम है। तुम चंदा का नित पुरुषार्थ हो, मेधा की जन आवाज हो तुम अरुंधति का एक लक्ष्य हो, मैरी का दृढ़ अभिमान हो नारी तुम केवल श्रद्धा ही नहीं, नारी तुम केवल श्रद्धा ही नहीं, जीवन दीप का प्रखर पुंज हो। नारी तुझे प्रणाम हो, नारी तुझे प्रणाम हो। एक अन्य कविता जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, अपने सूर्य आप बन जाओ। होता क्या है कि आज के जो युवा वर्ग है वो बहुत बार अपने कार्यों से हताश हो जाते हैं, निरुत्साही हो जाते हैं, परिश्रम भी करते हैं लेकिन उन्हें उनके अनुकूल सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो उन लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूंगी
कि उन्हें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। आत्मदीपो भव, इसी को आधार बनाकर मैंने ये इसका शीर्षक रखा है, अपने सूर्य आप बन जाओ। तो उसका मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कविता। अपने अंतस में झांको, अपने अंतस में झांको, नित नव चिंतन में रत हो। अपने अंतस में झांको, नित नव चिंतन में रत हो। नया नया विचार कीजिए, नए नए कार्यों के लिए अपने बुद्धि को, अपनी प्रज्ञा को आगे बढ़ाइए। तो अपने अंतस में झांको, नित नव चिंतन में रत हो। आत्म तत्व के अभिज्ञान में, अभिज्ञान से अभिप्राय यहाँ पहचान से है। आत्म तत्व के अभिज्ञान में मानस को अंतस में एकाकार करो। नव उमंग, नव उल्लास, नव चेतना के संचार मार्ग में अपने सूर्य आप बन जाओ। अपनी ज्योति स्वयं जलाओ। गिर पड़े गर तो स्वयं उठो, किसी के सहारे की आवश्यकता मत समझो। गिर पड़े गर तो स्वयं उठो, पथ के कंटक पार करो। अपनी प्रज्ञा के स्थैर्य में, अपनी प्रज्ञा के स्थैर्य में पुनः शिखर का संधान करो। पुनः शिखर का संधान करो। नव उमंग, नव उल्लास, नव चेतना के दिव्य मार्ग में अपने सूर्य आप बन जाओ। अपनी ज्योति स्वयं जलाओ। अपनी ज्योति स्वयं जलाओ। सदा रहो कर्मशील तुम, कभी रुको मत, ठहरो मत। यदि असफलता भी मिलती है तो रुकना नहीं है, फिर से हमें जुट जाना है और अपने मार्ग तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। सदा रहो कर्मशील तुम, कभी न त्यागो लक्ष्य मार्ग को। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस रास्ते को असफलता मिलने पर भी त्यागना नहीं है, फिर से उठ खड़े होकर के और चलते जाना है। सदा रहो कर्मशील तुम, कभी न त्यागो लक्ष्य मार्ग को। चरैवेति के मंत्र पाठ से, चरैवेति के मंत्र पाठ से अपने श्रम की आहुति दो। नव उमंग, नव उल्लास, नव चेतना की यज्ञ वेदी में, नव उमंग, नव उल्लास, नव चेतना की यज्ञ वेदी में अपने सूर्य आप बन जाओ। अपनी ज्योति स्वयं जलाओ। अपनी ज्योति स्वयं जलाओ। जीवन समर के नित्य संघर्ष में अपनी ढाल स्वयं बनो। जीवन एक समर है, युद्ध भूमि है, और युद्ध भूमि में जैसे नित्य संघर्ष होता है, वैसे ही इस जीवन में भी हमें नित नई बाधाओं के साथ संघर्ष करना होता है। तो स्वयं के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए हमें क्या करना है, ये मैं यहाँ पर संदेश देना चाह रही हूँ इस कविता के माध्यम से। जीवन समर के नित्य संघर्ष में अपनी ढाल स्वयं बनो। निज अस्तित्व संरक्षण हेतु, निज अस्तित्व संरक्षण हेतु व्यष्टि से समष्टि का विचार करो। व्यष्टि से समष्टि का विचार करो। व्यष्टि से समष्टि से अभिप्राय है कि केवल अपना ही मत सोचो। आप यदि समस्त संसार के बारे में अच्छा सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। निज अस्तित्व संरक्षण हेतु व्यष्टि से समष्टि का विचार करो। नव उमंग, नव उल्लास, नव चेतना की अमित ऊर्जा में अपने सूर्य आप बन जाओ। अपनी ज्योति स्वयं जलाओ। अपनी ज्योति स्वयं जलाओ। अपने अंतस में झांको, नित नव चिंतन में रत हो। आत्म तत्व के अभिज्ञान में मानस को अंतस में एकाकार करो। अपने सूर्य आप बन जाओ। अपनी ज्योति स्वयं जलाओ। एक कविता और मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी समय बहुत बहुत है, आभार। समय जी है अभी? बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मैम आपका। एक कविता और है, समय है? हाँ जी मैम। जी मैम। चलिए, एक कविता और मैंने विशेष रूप से इसी कार्यक्रम के लिए लिखी है, और इसमें जो हमारी भागती दौड़ती सी जिंदगी है, हर कोई भागे जा रहा है और ये भी पता नहीं क्यों भाग रहा है। तो इस भागती दौड़ती सी जिंदगी में
मैंने ये कहा है कि थोड़ी देर आदमी क्षण भर रुके, आत्मचिंतन करे, सिंहावलोकन करे। तो उसके विषय में मैं, और जो व्यक्ति इतना दौड़ रहा है कि उसको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं है, उसका चेहरा भी मतलब मुरझाया हुआ सा है, लेकिन अंदर उसको ये लगता है कि मैं बस कुछ इस तरह का प्राप्त कर लूं जिससे मुझे खुशी मिले, लेकिन वो खुशी कहीं और नहीं है। वो खुशी क्षण भर रुककर और आत्मचिंतन करने में ही है, आत्मावलोकन में ही है। यही संदेश मैं इस कविता के माध्यम से आप सभी को देना चाहती हूँ। धैर्य धर मनुज, ये कविता का शीर्षक है। इस भागती सी जिंदगी में कुछ क्षण तो रुक मनुज, इस भागती सी जिंदगी में कुछ क्षण तो रुक मनुज, अहम अहमिका के इस फेर में धैर्य तो धर हे मनुज, अहम अहमिका के इस फेर में धैर्य तो धर हे मनुज। अहम अहमिका, मैं पहले, मुझे मिल जाए, इसे कहते हैं। महत्वाकांक्षाओं की पोटली ऊंचे, जैसे कोई राहगीर होता है और अपना रास्ते में हाथ में लकड़ी लिए, सिर पे पोटली लिए एक ग्रामीण व्यक्ति आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके और वो शहर में आकर के कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो उस पे मैंने विशेष रूप से ये टिप्पणी की है। महत्वाकांक्षाओं की पोटली ऊंचे, अभिमान की मोटी गठरी पार्श्व में भींचे, अपने दंभ का डंडा टेक कर कहाँ जा रहा तू मुंह बिचकाए, कहाँ जा रहा तू मुंह बिचकाए, इस भागती सी जिंदगी में कुछ क्षण तो रुक हे मनुज, इस भागती सी जिंदगी में धैर्य तो धर हे मनुज। शाश्वत सत्य का कंठ घोंटे, मूल्यों की श्वास रश्मि को खींचे, शाश्वत सत्य का कंठ घोटे, मूल्यों की रश्मि को खींचे, अर्थ और काम रूप रथ पर चढ़कर, अर्थ और काम रूप रथ पर चढ़कर, धर्म मर्यादाओं को पैरों तले कुचलकर, तुच्छ हौसले बुलंद किए, कहाँ जा रहा तू मुंह बिचकाए, इस भागती सी जिंदगी में कुछ तो ठहर हे मनुज, इस भागती सी जिंदगी में कुछ तो ठहर हे मनुज। संस्कृति को खूंटी पर टांगे, आजकल हमने क्या कर दिया, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है उसको तो एक साइड में पटक दिया है, और हम जो है अंधानुकरण कर रहे हैं अन्य देशों का। और आज हम देख रहे हैं कि कोरोना के इस युग में सबकी आंखें जो है भारत पर ही टिकी हुई हैं। संस्कृति को खूंटी पर टांगे, सभ्यता को कोने में पटके, फैशन आधुनिकता के बहाने बनाकर अश्लीलता को गले लगाएं, झूठी शालीनता को सिर पर ओढ़े, झूठी शालीनता को सिर पर ओढ़े, कहाँ जा रहा तू मुंह बिचकाए, इस भागती सी जिंदगी में कुछ तो शर्म कर हे मनुज, इस भागती सी जिंदगी में कुछ तो शर्म कर हे मनुज। और अंतिम पंक्ति में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ठहर और कर स्मरण उल्लास के वे क्षण, ठहर और कर स्मरण उल्लास के वे क्षण, जो बिताए तूने घर परिवार मित्रों के संग, जो बिताए तूने घर परिवार मित्रों के संग, चिंतन कर प्रतिक्षण तू कर तो सही सिंहावलोकन, चिंतन कर प्रतिक्षण तू कर तो सही सिंहावलोकन, कुछ क्षण ठहर मनुज, कुछ क्षण ठहर मनुज, कर ले तू आत्मावलोकन, कर ले तू मनुज आत्मावलोकन, इस भागती सी जिंदगी में कुछ क्षण तो रुक मनुज, अहम अहमिका के इस फेर में धैर्य तो धर हे मनुज, धैर्य तो धर हे मनुज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, और आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मैम।